तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के संगत। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल में फंसे हुए अनजान हंस आत्माओं को स्वयं ही आकर के इस काल के जाल को समझाते हैं और उस वास्तविक भक्ति विधि को स्वयं ही बताते हैं जिससे इस जीव का कल्याण संभव है। काल भगवान ने सभी प्राणियों को धोखा देकर के यहाँ अपने जाल में फंसाया हुआ है। इस काल के जाल को न ब्रह्मा जी समझ सके, न विष्णु जी समझ सके, न शिव जी समझ सके, और बाकी अन्य ऋषि जन का तो कहना ही क्या है। वो चाहे कितने मंडलेश्वर नजर आए हमें, भले ही हमने उनमें कुछ विशेषता देख करके उनको बड़ी बड़ी उपाधियां दे दी, लेकिन वो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से और यथार्थ भक्ति विधि से अपरिचित थे। क्योंकि काल भगवान नहीं चाहता कि ये प्राणी अपने पिता को पहचान ले, ये नहीं चाहता कि इसको सतलोक की भनक पड़ जावे और ये यहां से भाग ना जावे। इसको झूठा लालच देकर के यहाँ रोका हुआ है। ये तेरी संपत्ति है, ये तेरी संतान है, ये तेरा पति है, ये तेरी पत्नी है, और बहुत ही जबरदस्त जंजीर ये बांध रखी हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की, और तीनों गुणों के द्वारा इस जीव को बाई फोर्स यहाँ उलझाया हुआ है। इस जाल को परमात्मा स्वयं बताते हैं, समझाते हैं। क्या कहते हैं? सतगुरु सौदा कर वो नहीं बाद जात है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से, अपने वचनों में, अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन परमात्मा ने अपनी वाणी में परमात्मा पाने की साधना बहुत विस्तार से लिखी है। उसके अंदर वो साधनाएं भी लिखी हैं जो अन्य साधक करते हैं, जो यूजलेस है। इसलिए कहा कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी अमृतवाणी में बोला है, उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर उनकी सेवा कर, प्रश्न पूछ, फिर वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता परमात्मा का यथार्थ भक्ति मार्ग बताएंगे। फिर जैसा वो कहें ऐसा कर। तो यहां वही बता रहे हैं कि सतगुरु सौदा कर वो नहीं तो बाद जात है। बाद माने व्यर्थ, तेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। सतगुरु सौदा कर, सतगुरु माने तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण कर, और फिर उसके द्वारा बताए गए प्रत्येक नियम का पालन कर और सत साधना हृदय से कर, फिर तेरा मोक्ष संभव है। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया, उस साहिब से डरवो, अजप्पा जाप जपो मन बोरे, हे जम किंकर से लड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो।
नर से नार किया नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संक कल्पना मेटी भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि केने द्रौपदी पीतांबर वो, अनंत चीर चिंतामणि कीन्य द्रौपदी पीतांबर वो, दुशासन का मान मुआ है उद्बुद देख लहर वो। अजामेल गण का कैला रह गई अयोध्या तिरवो, वाल्मीकि का शंख बजाया जहाँ द्वादश कोट विपर वो। केसो नाम कबीर खुद आए 9 लख बॉडी बरवो, काशी धाम कबीर कल्पना गई विपत सब टरवो। गगन मंडल के मध्य महल है जा मूर्त अजर अमर वो, गरीब दास गरीब कबीर साहेब मिले परम पद हर वो। परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी महाराज को अपने सतलोक का ज्ञान बताया और अपने सतलोक को उनको दिखाया। वह उनकी आत्मा को वापस गरीबदास जी के जीव को वापस शरीर में भेज दिया। उसके बाद गरीबदास जी ने आंखों देखा उस परम पिता का वर्णन किया, उनकी महिमा का ज्ञान हमें बताया, वो अमृतवाणी आपको सुनाई है। क्या बताते हैं? जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो, अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लड़वो। जिस परमेश्वर ने आपका शरीर बनाया है, अब ये एक बात आप ध्यान रखना, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, पुरुष माने प्रभु, उत्तम माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है, जो परमात्मा कहलाता है। और वही ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब ये विचार करना कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांडों में, असंख्य ब्रह्मांडों में जो कुछ भी हो रहा है, उस परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने नियम बनाकर छोड़ा हुआ है, उसी की आज्ञा से सब कुछ हो रहा है। जिसको मानव शरीर मिलना है उसको मानव शरीर ही मिलेगा, यह सब क्रेडिट परमेश्वर को ही जाता है। इसलिए यहां लिखा है कि जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डर वो, उस परमात्मा से डर तू और डर के भक्ति कर, बुराई त्याग दे। फिर क्या बताते हैं? अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लड़वो। जो श्वास का सिमरन है सत्यनाम और सार नाम, ये अजप्पा जाप कहलाता है, जो न जप जाने वाला जाप, अर्थात न ये बोल के जाप होता है, ओठ जीभ इसमें हिलती नहीं, श्वास उश्वास, श्वास बाहर छोड़ते हैं अंदर लेते हैं, इसके अंदर इसका सिमरन होता है। उसके विषय में कहा कि अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लड़वो। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जैसे आपत्ति आप पर आ जाती है, कई बार स्वप्न में भी आप बहुत परेशान हो जाते हो, जागृत में भी आपके ऊपर कोई विशेष आपत्ति नजर आती है, आप अपना सिमरन शुरू कर दीजिए। स्मरण जो आपको दिया हुआ सत्य नाम का या सार नाम, जो भी जिनको सार नाम मिला है तो तीनों मंत्रों का, जिनको केवल सतनाम मिला है तो सतनाम का, और जिनके पास पहला ही मंत्र है तो उन पहले ही मंत्रों का ही जाप प्रारंभ कर दीजिए, तो आपकी आपत्ति टल जाएगी। परंतु विशेष आपत्ति जो होती है वो सतनाम से ही टलती है, और भी भयंकर होती है तो सारनाम के सामने वो नहीं, बिल्कुल नहीं टिकती। तो जितनी भी आपकी भक्ति कमाई बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आपको मंत्र दान किए जाते हैं।
उनका जाप करते रहिए। कहते मौला बैठा मोरचे देख जन की भेड़, द्वादश कोट जम किंकर जहां एक नाम की खैड़। ये सतनाम का जो मंत्र है, सारनाम और सतनाम का मंत्र है, इतना जबरदस्त है ये कि 12 करोड़ यम के दूत हैं, और उन 12 करोड़ यम के दूत आपके सामने हों और आप जब वो दिखें इसे बूंदे हो, तो एक का दिख जाए तो कलेजा फट जाए, इंसान का दिल डिग जाए। और 12 करोड़ कहते हैं 12 करोड़ भी हों और आपका एक सतनाम का सुमरण कर देना, वो ऐसे गिर जाएंगे जो जैसे टक्कर मार दे ना, एक नाम की खैड़, खैड़ माने वो टक्कर मार दे और ढा दे, गिर दे उसमें। एक नाम का सिमरन उनको ऐसी चोट देगा कि वो लोटपोट हो जाएंगे, भाग जाएंगे, टिकेंगे नहीं। लेकिन किसके नाम का असर होगा? पूर्ण संत से लेकर के, और आपका नाम चल रहा हो, मर्यादा भंग ना हुई हो, नाम खंड ना हुआ हो, उसी के नाम का असर होगा। और नाम ले रखा है यही, और जो नाम त्या आपने सत्संग हमारा छोड़ गए हैं, दूर हो गए हैं हमारे से, उनके उस नाम का कोई प्रभाव किसी पर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका ऑटोमेटिक कनेक्शन कट जाता है। या तो आपका नियम भंग हो गया हो तो भी आपका कनेक्शन कट चुका है, प्रभु की पावर आपके साथ नहीं रहेगी। अब क्या बताते हैं? सुखदेव को 84 भुगती बड़ा पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़े वो। कहते हैं सुखदेव जैसे ऋषि, वो भी गधे की योनि भोगी, बड़ा पजावे खरवो। सुखदेव ऋषि जी ने एक बार बताई अपनी आत्म बीती कि भाई 84 लाख योनियां बहुत ही, इसमें महाकष्ट होता है। उन्होंने बताया कि एक समय मैं खर की योनि भोग रहा था, गधे की, और मेरा मालिक जो कुम्हार था उसने एक पजावा ला रखा था, पजावा जिसमें ईंटें पकाई जाती थी, और वो बहुत ऊंचा हो जाता, 30-40 फुट ऊंचा, उसके ऊपर ही लगाता रहता है कुम्हार। और गधों के द्वारा क्या करता है, नीचे से कच्ची ईंटें उसके थैले में डाल कर कमर पर और ऊपर ले जाता है, कच्ची वहाँ उतार देता है, जो वहाँ पक चुकी होती हैं उस कीलन में, भट्ठे में, उनको तुरंत पक्की ईंटों को गधे पर लाद देता है और उसको नीचे को चलता कर देता है। सुखदेव जी बता रहे हैं कि ऐसी जोनी में भोग रहा था, उस समय अधिक काम करने से, समय पर जल आदि न प्राप्त होने से मैं अंधा हो गया, और मेरे स्वामी कुम्हार ने भी मुझे धक्का दे दिया, नहीं रखा, लठ मारे में चल पड़ा। तो चलता चलता एक पगडंडी पकड़ ली मैंने, उस पगडंडी पे चलता जा रहा था, आगे एक नाला था, वहां से मनुष्य तो अपने जंप करके कूद जाते थे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं उसके अंदर गिरने लगा। मैंने छलांग लगानी चाहिए तो मेरा आगे का हिस्सा अगली पटड़ी पर, पिछले का हिस्सा पीछे का हिस्सा पिछली पटड़ी पर, पैर लटक गए नीचे। अब ना नीचे गिर रहा हूं, ना मैं ऊपर आने योग्य हूं। नगरी से दूर होने के कारण वहां इक्का दुक्का व्यक्ति कभी कभी जाता था, वो मुझे नहीं निकाल सका, ना उन्होंने चेष्टा की। मेरे ऊपर पैर रखे पार हो जाए, मेरी पुल बना लिया। 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत के वहां मरा, तड़फ तड़फ के जीवन गया मेरा। अब परमात्मा बंदी छोड़ गरीबदास कबीर साहब ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को बताया कि बेटा ये दुख जीव को होते हैं। उसी को गरीबदास जी ने अपना रिवाइज किया है कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़ो। जो साधना ये सुखदेव जैसे ऋषि क्या करते थे, उसके करते करते भी वो 84 लाख योनियां भोगी उन्होंने।
और तुम्हारी तो औकात क्या है, तुम एक हनुमान चालीसा पढ़ लेते हो क्या, कि एक व्रत रख लिया किसी माता मसाणी का। ये साधना ठीक नहीं है। वो तो ब्रह्म साधना करते थे, ओम नाम का जाप जपा करते थे, तो भी 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने पड़े। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परमात्मा, यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ओम तत्सत इस 3 नाम के मंत्र से होती है। ओम मंत्र तो ब्रह्म का है, और तत् मंत्र ये सांकेतिक गुप्त है, ये दास बताएगा। ये ओम तत्सत ये कोई मंत्र नहीं है। इसलिए गीता जी में ये कहा कि तत्वदर्शी संत ही आपको विशेष विस्तार से बताएंगे, उन्हीं से पूछो वास्तविक मंत्र क्या है। ओम नाम का जाप करने वाले को क्या लाभ होता है? उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक सभी पुनर्वर्ती में है, अर्थात वहां गए हुए प्राणी भी वापस जन्म और मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं है, वो पूर्ण मुक्त नहीं है। तो यहां क्या बताना चाहते हैं कि ओम नाम के जाप करने वाले को दोनों वेदोनुसार, अर्थात वेदोनुसार साधना करने वाला भी दोनों ही फल पाता है, पाप भी और पुण्य का भी। पुण्य के लिए महास्वर्ग है जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, और पाप के लिए नरक है। दोनों ही भोग वो भोगता है, फिर 84 लाख योनियों में भी अवश्य ही उसको जाना पड़ता है। ऐसा ही ये नियम है। और इस ओम तत्सत अर्थात तत्मंत्र ये परब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का, ये और मंत्र है, ये तत् नहीं है। और सत मंत्र ये सत्य पुरुष का, पूर्ण ब्रह्म का है, परम अक्षर ब्रह्म का है। इन मंत्रों का जाप करने वाला प्राणी ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है, सत्यलोक चला जाता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके बाद इस उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर, अर्थात इसको अच्छी तरह समझ कर, उस तत्वदर्शी संत द्वारा प्राप्त उस साधना को करते हुए उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, क्योंकि इनको ये तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त था, इनके पास ये मोक्ष पूर्ण मोक्षदायक मंत्र नहीं था, उनको भी ये भुगत 84 लाख योनियां भी भोगनी पड़ी। कहते हैं तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पंडा पंथ पकड़े हो, आप तो साधारण मनुष्य हो, आपकी क्या औकात है, क्या बुनियाद है, आपकी कौन सी स्थिति है कि आप इन दुखों को नहीं प्राप्त होगे। अब कौन सा पेंडा पंथ पकड़, वो पैड़ा माने रास्ता, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल शास्त्रस, अपने जो धार्मिक शास्त्र हैं इनके अनुसार साधना करने से ही आप मोक्ष प्राप्त होगे। अब जैसे धार्मिक शास्त्र हमारे वेद भी हैं, वेद समझो मैट्रिक तक का सिलेबस है, मैट्रिक तक का सिलेबस का लाभ मैट्रिक प्राप्त किया बच्चा जो सर्विस ग्रहण करता है उतना लाभ ही होता है। इसके आगे जो और भी बहुत सी पढ़ाइयाँ हैं वो आगे की पढ़ाई है, वो सवसम वेद में है। वो सवसम वेद कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा ने के मुखारविंद से उच्चारित उनकी वाणी में विस्तार से कहा गया है वो तत्व ज्ञान। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करो। फिर वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर और टहनियों तक, पत्तों तक भिन्न भिन्न बता देगा,
स वेदविद अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, पवित्र गीता जी एक अनमोल शास्त्र है। इसको ये अनाड़ी लोग नहीं समझ सके जो संस्कृत के ज्ञाता और विद्वान महर्षि कहलाते थे। 5500 वर्ष हो गए लगभग इस सदग्रंथ को लिखे, और इसको पवित्र हिंदू समाज बड़ी श्रद्धा से जाप भी करता है, इनका पाठ भी करता है, लेकिन कै से भी परिचित नहीं है इसमें लिखा क्या है। ना लेखक को पता, व्यास जी इसके लेखक हैं, क्योंकि लिखवाने वाला काल है। वो व्यास जी में प्रवेश करके इस गीता को लिखवा के चला गया। उसके बाद व्यास को कुछ नहीं पता इसमें क्या लिखा है। वही काल ब्रह्म व्यास जी में प्रवेश होकर के चारों वेदों को लिपिबद्ध करवा गया और फिर उससे निकल गया। पुण्यात्माओं, इस काल का बहुत भयंकर जाल है। परमात्मा कबीर जी की ही कृपा से इसने ये सदग्रंथ हमारे को दिए हैं, नहीं तो ये इनको बिल्कुल नहीं देता। प्रभु के प्रेशर से आकर के इसने सारा ज्ञान बोला है। जैसे इसने खुद कहा है कि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। उस परमेश्वर ने इसको बुलवाया है। इस काल ने पता भी नहीं मैंने क्या बोल दिया। अब ये पकड़ा गया कि जब ये काल है और सबको खाएगा, तो ऐसे भयंकर प्राणी की पूजा क्या करें। अब शेर की पूजा करने जावर वो जाते कर दे काम, मतलब मूर्ख ही जाएगा शेर की पूजा करने। नहीं, गाय की पूजा करे, दूध दे, कितना अच्छा शरीफ पशु है। तो ऐसे ही हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है जो सर्व सुख देगा। इस काल की पूजा नहीं करनी। पूजा का अर्थ होता है इसको इष्ट रूप में मान करके इसी पर आश्रित हो जाना। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि उस परमात्मा की भक्ति करनी तो भाई तेरी दुर्गति होगी। कैसी दुर्गति होगी पुण्यात्मा? अभी आपको मानव शरीर प्राप्त है, और मानव शरीर आपके पूर्व जन्म के पुण्यों के आधार से प्राप्त है। जिसके पुण्य अधिक है उनको सुविधा उसको अधिक प्राप्त हुई है। शरीर भी सुंदर है, स्वस्थ भी है, घर में धन भी है, कार कोठी फैक्ट्रियां भी हैं। ये आप ही की मलाई आप ही खा रहे हो। ये पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य आपके साथ हैं, ये बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यदि आपने भविष्य की भक्ति नहीं की, भविष्य में वो साधना नहीं की जिसका प्रतिफल आज तुम भोग रहे हो, ये पूर्व जन्मों का है। अब वर्तमान में जो करोगे ये आने वाले समय में आपको मिलेगा। जैसे बैटरी को चार्ज कर रखा है इन्वर्टर की को, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है और फिर चार्जर ला नहीं रखा, उसका हटा दिया, कनेक्शन नहीं लगा रखा बिजली से, तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो इन्वर्टर की ट्यूब भी जलेंगी, पंखे भी चलेंगे, लाइट भी दे रही है, रोशनी भी कर रहा हो। और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी एकदम बंद हो जाएंगे। पुण्यात्मा, आज जो हमें मायाधारी दिखाई देते हैं, जिनके पास पैसे हैं, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री, कोई फैक्ट्री लगाई है, किसी का पैसे में बोलबाला है, सेठ है, अरबपति खरबपति है, ये पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है इनकी, और ये इस बैटरी से चल रहे हैं। जिस दिन यह बैटरी समाप्त होगी, कोई हेलीकॉप्टर में गिर कर मरा, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई गोली से मार दिया गया, इनका तुरंत काम बन जाता है। फिर इनकी आगे कोई स्थिति नहीं होती। ये सिंपल प्राणी होते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। यहाँ पर जो परमात्मा की सतभक्ति कर रहे हैं बच्चे, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई किसान है, दुकानदार है, सर्विसमैन है, चाहे कोई रोगी है, कोडी है, चाहे किसी प्रकार का भी है, जो इस सत साधना को सच्चे मन से कर रहा है, पूरे नियम निभा के कर रहा है, तो वो वर्तमान के राष्ट्रपति से भी उत्तम प्राणी है परमात्मा की दृष्टि में। वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो अपने पिछले जन्म की मलाई को खो और खंडा रहे हैं, और आप भविष्य की तैयारी कर रहे हो। भविष्य में वो तो 84 लाख योनियों में होंगे,
और आप या तो देव पद प्राप्त करोगे, यदि कोई डगमग हो गया काल के जाल में रह भी गया था, और या सतलोक चले जाओगे जहां कभी मृत्यु नहीं होती। अब इस ज्ञान को जब आप समझ जाओगे तो आपको चाहे कोई करोड़पति है, चाहे अरबपति, चाहे पृथ्वीपति राजा है, आपको 2 कौड़ी का जीव दिखाई देगा जब आपके अंतःकरणी तत्व ज्ञान से साफ हो जाएगा। क्या बताते हैं? अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगारे। ओहो, अब बेगार शब्द क्या है? बेगार होता है बे मतलब कि बगैर किसी लाभ के प्रयत्न घना हो। पहले समय में क्या हुआ करता था कि पुलिस विभाग के पास अपनी गाड़ियां नहीं होती थी। उन्होंने कहीं इधर उधर जाना होता था क्षेत्र में, तो वो क्या करते थे, जो 3 व्हीलर चाला करते या कोई जीप होती, उनको ले लेते थे बाई फोर्स, और वही उसमें तेल डलवाते अपने घर तक, जो जीप वाला या 3 व्हीलर वाला होता, और सारा दिन उसको इधर उधर सुबह से लेकर शाम तक उसने दाबे धर कर रखते, भगाते फिरते, और शाम को वो खाली अपने घर पर आ जाता। 150 रुपये का तेल भी अपने पास से बर्बाद करके आता, नष्ट करके आता। तो हम सुना करते थे, अगले दिन वो मिलते थे अपने साथियों से, कहते थे, पूछा करते भी तुम कल क्यों नहीं आया, कहाँ गया था? तो न्यों क्या करते, कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार वो पुलिस वाला गठा गया था, और वो सारा दिन मुझे ऐसे ऐसे सारा दिन भटकाते रहे, और 100 रुपये का तेल भी लाग गया, रोटी भी करते खाई। कहने का भाव उसको बेगार कहते हैं कि दौड़ धूप गणी और आउटपुट निल। तो ये राजा लोग क्या हैं, सारा दिन इन ये 1 मिनट की फुर्सत को नहीं। कहीं पर कोई आपत्ति आ रही है, कितने कोई धरने उधर रहा है, कोई राजनीतिक लोग सर में दर्द कर रहे हैं, रात न यो घूटी लागे पड़े, या कोई गोली नींद की लेगा पड़े। हमने देखा है कि इसका आगे पुलिस खड़ी है और ची ची करता जा है, पर इसको चैन स्वप्न में भी नहीं है राजा को। एक अपने घर का मुखिया, 4-5 सदस्यों का मुखिया, यानी बड़ा व्यक्ति, पिताजी या दादाजी, अपने परिवार की व्यवस्था करने में कितना बेचैन रहता है। कोई बीमार हो गया, किसी का बात आ गया, किसी का सूचक देना, किसी की पढ़ाई, किसी के कपड़े लाने, गर्मियाँ के सर्दियाँ के, कोई और शर में दर्द हो रहा है, कोई दूसरा दिक्कत आएगी, कोई लड़की के ला गड़बड़ हो रही है, वही छोड़ने की तैयारी हो रही है, कोई दुखी कर रहे हैं, कोई बटेऊ शराब पीवे। यानी उस एक व्यक्ति ने 4-5 सदस्य का जो व्यवस्थक है, उससे कुछ चैन नहीं। और ये तो एक पूरे क्षेत्र, कुछ क्षेत्र का पिता हो जाता है राजा, वो कैसे चैन ले सकता है? नहीं। परमात्मा कहते हैं उदय अस्त का राज मिले, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, भविष्य की तरफ ध्यान दे। और इस हम तो ज्ञान दे रहे, इसके आधार से तो विचार कर कि पूरी पृथ्वी का भी राज तुझे मिल जाए तो भी बिना नाम बेगार। अगर तेरे पास मंत्र सत्य नहीं है, सच्चा नाम नहीं है, तो तू बेगार कर रहा है, अपने पूरा जन्म की कमाई बर्बाद कर रहा है, और इधर से उधर आंडी पा के अंडा है, और मरेगा जब तेरे कुछ भी हाथ नहीं आओगा। तेरी मृत्यु के उपरांत फिर पछताएगा, तो रोएगा। आपने देखा होगा अभी 4-4.5 वर्ष पहले हरियाणा का मंत्रिमंडल बना, जिसमें 2 मंत्री कैबिनेट सत्र के, और एक तो इतना पैसे वाला था कि उसके पास पैसे की कमी नहीं, फिर मंत्री भी बन गया था। कहना है क्या, अपने ही हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट में क्रैश हो गए, उनके आड़ भी पिछाड़ में आए, कौन से की थी। उन आत्माओं, परमात्मा की वाणी और इस ज्ञान पर विचार करो। ठीक है, अगर राजा भी बना है कोई बुरी बात नहीं, लेकिन न्यायकारी हो, भगवान से डरने वाला हो,
परमात्मा को याद करने वाला हो वो बुराई नहीं कर सकता, वो पाप से बचेगा। अन्यथा राजा सबसे भयंकर अपराधी बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हर तरह के पाप उसके सिर पर रखे जाते हैं, उसके आदेश से सब काम होते हैं। उसके राज्य में जो भी पाप हो रहे हैं उस राजा के ही निमित्त हो जाते हैं। फिर राजा अहंकारवश ना जाने कितने अनर्थ कर डालता है। जैसे कंस को पता लगा कि तेरी मृत्यु तेरी बहन की 8वीं संतान से होगी, तो उस पाप आत्मा ने आकाशवाणी सुन ली और उसको साची मान लिया कि ऐसा होगा। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसने ये क्यों ना माना कि तो होगा तो तू क्या करेगा। जब परमात्मा का ये फाइनल फैसला है, आकाशवाणी को तो सत्य मान रहा है कि ऐसा ही होगा, तो उसके द्वारा मारा जाएगा, फिर तू कैसे उस परमात्मा के नियम को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट जीव क्या करने लगा, अपनी बहन की सारी संतान मार दी। फिर आकाशवाणी जब वो अंतिम संतान मारी, वो आकाश में लड़की जाती हुई आत्मा आवाज दिया कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। उस पाप आत्मा कंस ने आसपास के क्षेत्र के नवजात शिशुओं को सबको कटवा दिया, मार डाला, वो धर लिया पाप सिर पे और अंत में मारा भी गया। अगर राजा को समझ हो, पर संत की शरण में हो, वो संत के गाइड से मार्गदर्शन से चले, तो वो पाप नहीं करता। उसको समझाता कि बेटा तेरी मृत्यु तो होगी और इसी से होगी, तू कैसे उसको रोक सकता है, क्यों पाप कमावे, अपनी भक्ति कर ले, शायद तेरा बचाव हो जाए। तो ऐसे संत मिले तो राजा भी पाप से बच सकता है। नहीं दुर्बुद्धि संत लालची के राजा नाराज ना हो जाए, जो जैसे राज्य वैसे चालन दे। तो ऐसे संत जो राजाओं के पास होते हैं वो दुश्मन होते हैं उनके। तो ऐसे ही हमने अपने मार्ग को सुचारू करना है, अन्यथा क्या होगा। साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब मन परमेश्वर, साहेब माने परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक की तरफ संग। क्योंकि भक्ति हम गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम अर्थात सनातन परम धाम, सनातन माने सदा वाला, सबसे पुरातन, सदा रहने वाला, यानी सत्यलोक को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसी परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होगा। यहाँ उसी की तरफ संकेत है।